वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी जल्दी फटाफट फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग वंदना जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जल्दी से आने देते हैं सबको, फिर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। 26 सितंबर। वेरी गुड इवनिंग रश्मि। दिस इज योर फर्स्ट क्लास रश्मि? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी फाइन। आज आवाज से ही लग रहा होगा आप लोगों को मेरी, है ना? लग रहा होगा यस, आज मैम तो बहुत बोल रही हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, ओके। योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट और बोथ बाइलिंगुअल? हिंदी ज्यादा प्रेफर करोगे या इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करोगे, या दोनों ही बेटर है आपके लिए? जल्दी से आने देते हैं सबको फटाफट। ये दोनों या हिंदी मीडियम? यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे लिख दो एक बार। एक बार पता चल जाता है, कंफर्मेशन हो जाती है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी कि पता चल जाता है ना स्टूडेंट्स को। हाँ, क्योंकि आज बेटर हो गया इसीलिए। कल एक्चुअली क्या, हिंदी मीडियम, ओके, ठीक है। तो आपने इससे पहले रिकॉर्डिंग सेशन देखे हैं रश्मि? आपने इससे पहले रिकॉर्डिंग सेशन देखे हैं हमारे? एंड आपने क्या कहते हैं, इससे पहले कभी नेट एग्ज़ाम दिया है? एग्ज़ाम एक्चुअली पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं। सबसे पहले वंदना जी, आफरीन, ललिता, लोमन, रश्मि। क्लास ली है इससे पहले या आपने नेट एग्ज़ाम दिया है, ये बोल रहे हो? चलो अभी धीरे धीरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इंट्रो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मुझे बात भी करनी है आज कुछ स्टूडेंट से, ठीक है। नेट एग्जाम दिया है, अच्छा। इससे पहले रिकॉर्डिंग सेशन देखा है आपने? अच्छा, देखा है? नहीं देखा, ओके। ये यूनिट थर्ड चल रही है आपकी, माइक्रो, ठीक है। इंटरनेशनल ग्रोथ हो चुकी है। अच्छा, देखा था आपने, ओके। समझ आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है रश्मि। अब पहले मैं इंट्रो दे देती हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्लास वैसे भी, है ना? So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economy. So let's get started with our filler format. हम अपने filler form से start करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके ये चैनल्स हैं, सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, आपको पता है। जैसे ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड ये आपका इंस्टाग्राम ग्रुप है। इनसे आप ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल पाएगी। एक्चुअली ऊपर से कुछ थोड़ा सा कूड़ा गिरा तो मुझे लगा पता नहीं क्या गिर गया, तो मैं डर गई। एक सेकेंड, लैपटॉप पे गिर गया, एक सेकेंड। ओके। सो जैसे आप देख सकते हैं, ये तीनों चैनल, जैसे आपका कोई भी न्यू अपडेट चाहिए हो, कोई भी न्यू एग्जाम से रिलेटेड कैसी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, फॉर्म कब फिल हो रहे हैं, फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी इंफॉर्मेशन इसको आपको इजीली मिल जाती है ना रश्मि? तो इनको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है। सो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, वो आपको देखने को मिलेगा। फिल अप फॉर्म पे नोट्स हो गए, पीवाई क्यूज विद आंसर्स हो गए, 100+ मॉक टेस्ट हो गए, क्विज़ेस हो गए, नोट्स हो गए, सैम्पल पेपर हो गए, ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल अप फॉर्मेट। कहाँ पे मिल रहा है? हमारे फिल अप फॉर्मेट पे। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूज कोड। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आशीष 10,
तो आपको 10% का ऑफ मिलता है एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे, ठीक है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आशीष है। एंड आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता, ठीक है। ऐप पे आपको पता है आपकी क्लासेस होती है डेली, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, एंड 10 to 11 भी होती है, 10 से 11 PM। अभी 8 से 9 हो रही है, फिर 9 से 10 का गैप होता है, पेपर फर्स्ट की क्लास होती है, फिर 10 से 11 क्लास होती है, ठीक है। यूट्यूब पे आपकी क्लास होती है जो कि अब नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग सेशन, ठीक है। एंड संडे को भी हम कभी कभार क्लास ले लेते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, स्केड्यूल डालूंगी जब मैं, ठीक है। सो हाउ टू डाउनलोड नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और आप चाहते हैं जैसे प्ले स्टोर पे जाके बहुत सारी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही क्या करना है आपको, फिल फॉर्म को इंस्टॉल करना है, ठीक है, और आपको नोट्स मिल जाएंगे इजीली। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए इस नंबर पे और इस वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है। सो मूव फॉरवर्ड टू, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। एंड मूव फॉरवर्ड टू अगेन आवर मोटिवेशन, मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर स्टडी, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर एवरीथिंग, ठीक है। सो केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जैसे आप कहीं भी खड़े हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, बट आपके पास माइंड है, आपके पास ज्ञान है, तो आप उसी ज्ञान के जरिए क्या कर सकते हैं, सही गलत में पहचान कर सकते हैं। वहां पे खड़े होके किसी चीज को आप अपने लिए वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्ञान एक नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका पैसे हैं तो आपको ज्ञान नहीं है तो उस पैसे का भी आपका कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी, आपको पता ही नहीं उसको चलाना कैसे, आपको उसके पास ज्ञान ही नहीं है आपके पास गाड़ी को कैसे चलाना है, तो वो भी बेकार है। इसीलिए ज्ञान का सही उपयोग करना और ज्ञान एक अच्छी तरीके से अपने अंदर एक प्रभावित करना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। लोग अपने ज्ञान पे, थोड़ा सा ज्ञान पे घमंड करने लग जाते हैं, पर लाइफ में आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी आगे बढ़ जाओ, एक ज्ञान ऐसी चीज़ है जो बढ़ती 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 ही जाती है। आप छोटों से बड़ों से सबसे उससे ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ही दे आपको, छोटे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो बड़े नहीं सिखा पाते। एंड अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, बिग स्माइल प्लीज, एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए। हमने अटेंडेंस लगा ली है। अब मैं आज पढ़ाऊंगी आपको फैक्टराइजिंग, ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा, गूगल सर्च कर। क्या आफरीन, क्या नहीं आ रहा समझ में? पीडीएफ में जो आंसर होते हैं, कौन से आंसर, पीडीएफ कौन से आंसर? मैं समझी नहीं, कौन सा आंसर कह रही हो? रविंद्र आ गए हैं क्लास में, नन्हे क्लास में है आज, नहीं है? नहीं है ना, रविंद्र है क्लास में, कृष्णा परमार, ओके, आज कृष्णा भी क्लास में है। वेरी गुड कृष्णा, अच्छी बात है, आओ क्लास। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता है। कौन सी वाली पीडीएफ की बात कर रही हो? अभी तो क्वेश्चन आंसर हमने करे ही नहीं है। कौन सी वाली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैंने कोई डाले ही नहीं है, पीडीएफ ही नहीं डाली मैंने। मैं तो पीडीएफ ही नहीं डाली बेटा। 13 सितंबर को क्या डाला था मैंने? नहीं, अभी तो कुछ डाला ही नहीं है मैंने 13 और 14 सितंबर को। नहीं, मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। मैंने तो कोई एमसीक्यूज तुम्हें काफी टाइम से कराए ही नहीं है। आपको पीडीएफ मिली होगी, आपको पीडीएफ मिली है, उधर होगी आपकी, क्या कहते हैं आपके, 13 14 सितंबर। मैम पहले के नोट्स जो आपने अपलोड किए हैं पीडीएफ में,
तो वो तो आपको आफ्टर क्लास मिलते हैं, जैसे आज मैंने आपको क्लास कराई है, उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया, तो उसमें मैंने आपको 13 14 15 सितंबर में आप ये बोल रही हो। अच्छा, क्लास नोट्स का बोल रहे थे, एमसीक्यूज लिखा है इसने, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या नहीं समझ में आ रहा? 13 14 15 में नोट डाउन कर लेती हूँ मैं। 13, मुझे खुद भी नहीं पता इसमें क्या है, मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी मैं कर लूंगी, फिर 10 बजे क्लास लूंगी ना, फिर बता दूंगी। 13 14 15 में मैंने एमसीक्यूज कहाँ कराया? उसमें एमसीक्यूज कराया मैंने। अच्छा, इन तीनों डेट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, बाकी तो ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, बाकी और तो किसी में 13 14 15 में समझ में नहीं आ रहा, वो मैं देख लूंगी, चेकआउट कर लूंगी दोबारा। उसमें आ रहा है प्रॉब्लम, और तो किसी में नहीं आ रहा। मैंने नोट डाउन कर लिया अपने। ओके ओके ओके। डेफिनेशन क्लियर चाहिए तुम लोगों को, ओके। बट मैं डेफिनेशन तो तुम लोगों को उसमें हाईलाइट होती है, उसमें डेफिनेशन तो सबसे पहले ही होती है, एग्जैक्टली लिखी होती है उसमें आगे। हाँ वो तो चला जाएगा, वो तो लाजमी है, वो तो उसमें जाएगा ही टाइम। चलो पहले इसमें पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। कैसे आप फैक्टरों को प्राइस करते हो, कैसे आप करते हो, है ना। तो उसको हम देखेंगे इसमें थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में इसकी। अच्छा, अब आप इससे पिक्चर से समझेंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इस पिक से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ना मार्केट है, ये मार्केट आप देख पा रहे हो, बाजार है ये, ठीक है। इसमें कई तरीके के लोग हैं, कई तरीके के विक्रेता हैं। इसमें एक तरीके का नहीं है, कई तरीके के विक्रेता हैं, ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर, बाजार के अंदर ये अपने प्राइस पे बेच रहा होगा। ये वाला, ये लेडी जो खड़ी है, ये अपने ये जिस शॉप से ले रही है उसमें अलग प्राइस में बेच रहा होगा, ये अलग प्राइस में बेच रहा होगा। सब अपने अपना, कई सारे लोग हैं, कई सारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता कई सारे है ना, उपभोक्ता कई सारे, विक्रेता क्रेता बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो आप इसमें फैक्टर प्राइसिंग में सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि कैसे आप निर्धारित करते हैं किन चीजों को। आपको पता है आपका इनपुट में चार चीजें आ जाती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उद्यमी। तो ये सब चीजें आपको क्या देती हैं? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ पा रहे होगे, इसका मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चीजों को अलग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। फैक्टर प्राइसिंग में फैक्टर का हम कैसे प्राइस लगा रहे हैं, है ना। अब आप कैसे प्राइस लगा रहे हो? अब आप मार्केट में चले गए, मार्केट में गए हो आप, ठीक है। अब आपको कई तरीके की चीजें उसमें देखने को मिल रही हैं, कई तरीके की आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब आपको समझ तो आ रहा होगा, जब आप जा रहे होगे तो एक एक पर्टिकुलर आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें उसका प्राइस अलग बताता है। दूसरा, आप कहीं और जगह जाते हैं, एक मॉल में जाते हैं, वही सेम प्रोडक्ट लेने, आपको क्या मिलता है? वो महंगा मिलता है, महंगा मिलता है ना। अगर आप शॉप पे जाते हैं नॉर्मली, तो आपको क्या मिलता है? वो एक्यूरेट रेट पे मिल जाता है, इतना कोई हाईली नहीं मिलता, ठीक है, एक्यूरेट रेट पे मिल जाता है आपको। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, फैक्टर प्राइसिंग का कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से आप लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से, लैंड से आपको क्या मिलता है? लैंड से आपको क्या मिलता है? बताइए क्या मिलता है आपको लैंड से? मैंने आपको बताया था लैंड से क्या मिलता है, लेबर से क्या मिलता है, कैपिटल से क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर से क्या मिलता है। मैंने बताया था ये, मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। इसका मुझे आंसर कौन देगा? मुझे इसका आंसर चाहिए, अभी मत देना मुझे। आफरीन और वंदना जी से आंसर नहीं चाहिए इसका, ठीक है, ठीक है। तो आफरीन एक बात बताओ, एक बात मुझे अभी बताओ तुम, 13 14 15 की पीडीएफ
जो तुम बोल रही हो कि डेफिनेशन उसमें क्लियर नहीं है, तो 13, 14 और 15 आज कितनी रेट हो रही है? 26। तो आज तुमने उसको रीड आउट किया है 13, 14 और 15 की पीडीएफ को, और मैं इतने दिनों से तुम लोगों को प्रीवियस बोल रही हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ रहे हो? अब मैं यहाँ समझा रही हूँ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है? अब तुम लोग को चाहिए सामने एग्जैक्ट क्या कहते हैं डेफिनेशन, कईयों में लिखी होती है, कई बार क्या होता है स्किप हो जाती है, तो नेक्स्ट डे देख लिया करो पीडीएफ एक बार कि मैम इसके अंदर डेफिनेशन स्किप हो गई है, आप डेफिनेशन इसमें ऐड ऑन कर दो या हमें नई पीडीएफ बना के दे दो, या यहाँ पे मैं जैसे आज कुछ थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो उसमें आपको पीडीएफ में हाईलाइट करके बता सकती हूँ। अब एक बात बताओ, रट्टी रटाई चीजों के लिए तो मैंने खुद ही बोला था कि आप गूगल कर सकते हैं, रट्टी रटाई चीजों का इसमें नहीं आएगा बेटा। आप भी, आपने क्या क्या कहते हैं, आपने ही बोला पीडीएफ का क्या फायदा? पीडीएफ में तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, नॉट इंक्लूडिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आपको एग्जैक्ट, मुझे 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 ये लग रहा है कि आपको ना कॉपी पेस्ट वाली चीजें चाहिए, और वही मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि लोमन और ललिता ने भी आज सर से बात करी होगी, और उनका कमेंट था, एक सेकंड में पढ़ के बता देती हूँ। अच्छा, वो मुझे याद आ गया। क्या लोमन एंड ललिता, आप लोग एक्टिव रहना, ठीक है? मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, ठीक है? अभी आफरीन आप नहीं बोलोगे, ठीक है? क्योंकि वो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गई, मैं समझ गई वो तुम्हें एग्जैक्टली, वो मेरे को आ गया समझ। वो अभी छोड़ो, अभी मैं इनसे बात करती हूँ, रुको आफरीन, आप अभी मत बोलना, मैं लोमन एंड ललिता से बात करती हूँ। लोमन की क्वेरी थी कि पेपर 2 के नोट्स में दिक्कत आ रही है, और डाउट्स भी हैं कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो लोमन मुझे एक बात बताओ, आप, आपसे यहाँ पे सारे बच्चे हैं, इंक्लूडिंग आफरीन है, वंदना जी है, मैं सबके नाम ले लेके 100 बार पूछती हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब आपने बोला है पीडीएफ में बहुत दिक्कत होती है, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला मेरे से कि मैम, और सर एक बार बताओ, सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं? सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं? या तो ठीक है, या मैं सुनती ना हूँ कि मैम आप सुनते नहीं हो, इसलिए हमने सर से जाके बोल दी ये वाली बात, तो ठीक है, तो राइवल है ये बात, आपका बोलना ठीक है। बट एक बात बताओ, मैं डेली चीख चीख के पूछ रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो, बता दो। अब पीडीएफ में क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? पीडीएफ में यही तो दिक्कत आ रही होगी। कब बोला? कब बोला? मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग सेशन है बेटा। कब बोला आपने? एक बार बोला था, बस एक बार, ओनली वन टाइम, एक टाइम बोला था सिर्फ मैंने, एक टाइम आपने बोला था, और मैंने आपको ही बोला था कि लाइंस ऊपर नीचे हो जाती है, उसको मैं ठीक कर देती हूँ, और मैंने ठीक भी करा था। फिर उस दिन के बाद भी मैंने आपसे 4 बार पूछा, आपने मुझे नहीं, आपको, अच्छा, आपकी बात तो, अच्छा लोमन ये बोल रहे हैं कि मैम मैं तो कब से बोल रहा था, बट आप हमें, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आपने उस दिन बोला मैम आप लिख के पढ़ा रहे हो, लिख के मत पढ़ाओ मैम, स्लाइड में पढ़ाओ, तो मैं तुरंत अगले दिन स्लाइड लेके नहीं आई लोमन। ये जो आपने बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख के भेज दिया, अभी आपने लिख दिया मैम आप हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते, तो मैं किसकी बातों पे यहाँ पे ध्यान देती हूँ फिर? किसकी बातों पे ध्यान देती हूँ? तो बहुत गलत बात है, आप खुद लेक्चरर बनने वाले हो, खुद टीचर बनने वाले हो, अगर आप आपका स्टूडेंट जाके कहीं और बोलेगा कुछ भी, वो कोई बात नहीं, वो डेफिनेशन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आफरीन, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एड ऑन हो जाएगी, वो तो एक दिन में आपको सारी डेफिनेशन लिखवा दूंगी, ऐसा कर लूंगी, सबसे अच्छा आइडिया रहेगा, ठीक है? नहीं, जिसको जो डाउट है, देखो आप लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, अगर आपको डाउट है तो आप बोलो। अब आप जाके सर से बोल रहे हो, सर तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पढ़ाती तो मैं ही हूँ ना, वो तो ये बोलेंगे मैम ठीक है आप देख लो बच्चों का ये क्वेरी आ रहा है, सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ये बताओ मुझे। आप मुझसे बोलते, आपने मुझसे क्यों नहीं बोला? मेरी 3 दिन तबीयत खराब रही, ठीक है? अचानक मुझे आज ये सुनने को मिल रहा है कि बच्चों को पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रही है। भाई 3 दिन मेरी तबीयत खराब थी, एक बात बताओ, आज इतना एनर्जेटिक मूड था मेरा कि चलो मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, और मुझे अचानक क्या सुनने को मिल रहा है कि मैम बच्चों को ना पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं तो डेली पूछती हूँ बच्चों से, 4 बार पूछती हूँ कि बता दो भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप एग्जैक्ट हिंदी के वर्ड्स तो आपको बुक जैसे नहीं मिल जाएंगे यहाँ पे, ये तो आपको रियलिटी जाननी होगी, ये बात मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ आज, ठीक है? एग्जैक्ट आप सोचो कि और क्या लिखा था कि, एक सेकेंड, हाँ लोमन एक क्वेश्चन और है आपका, पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपने क्या बोला कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही है मैम। जरा ये बताओ मुझे, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं,
किसको लगता है कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही हूँ और सिलेबस से बाहर पढ़ा रही हूँ? अभी तक मैंने कौन सा ऐसा टॉपिक सिलेबस के बाहर पढ़ाया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया है? ये लिखा है इन्होंने। और अगर एक बात बताऊं, अगर एग्जैक्ट बुकिश नॉलेज में पढ़ाने लग गई ना इकोनॉमिक्स के अंदर, तो खुद ही कहोगे मैम आप इतना इजी पढ़ाते थे, ये तो बहुत हार्ड है। अब मैं वही लेके आऊंगी कल से, अब मैं वही लेके आऊंगी क्योंकि मुझे समझ आ गया। ये लिखा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि कोई वर्ड यहाँ होता है, कोई वर्ड आगे पीछे, इसका मतलब क्या है? मतलब एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोग, कि जब थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जैक्ट उससे रिलेट कर रही है थ्योरी आपकी फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। अब रिलेट करके पढ़ाऊंगी ना। अब एक बार बताओ, एक थ्योरी एकदम बिल्कुल अलग है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाली, एक आपकी बिल्कुल अलग हो गई डिमांड वाली, तो वो कैसे मैं एक साथ कर लूंगी? आपको ये होना चाहिए, पहले तो मैं सिलेबस से मैंने अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। जैसे कि डिमांड स्टार्ट किया तो डिमांड एंड तक ही कंप्लीट हुआ था उस दिन मैंने सारा ग्राफ्स बना बना के पढ़ाए थे। तो उस दिन तो मैंने सारा पढ़ाया था लोमन। डिमांड का मैंने सारा इलास्टिसिटी पढ़ाई थी आपको। आपको मैंने क्या नहीं पढ़ाया था उसके बाद? और ये बात आपको मुझे बोलनी चाहिए थी ना, ये वाली बात। एक बार बताओ क्या रिलेशन है, आप जाके मेरे से बोलने की बजाय आप सर से बोल रहे हो वाली बात कि मैम ये हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाती हैं। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ फिर? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब जाके, अरे भाई जब एक बार बताओ, डिमांड एक ऐसी चीज है कि वो हर चीज में आ रही है। अब तुम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पढ़ोगे, इसमें भी तो डिमांड पढ़ोगे, कि मैं इसमें भी अब डिमांड हटा दूं? आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, यू आर अ मास्टर्स, आप कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, आप लोग मास्टर्स करके आए हुए हो। आप लोग को पता होना चाहिए डिमांड ऐसी चीज है, वो तो हर थ्योरीज में इंटर रिलेट करेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? डिमांड जो डिमांड है, डिमांड की आप बात कर रहे हो कि नेक्स्ट टॉपिक, अब इस टॉपिक में भी तो डिमांड है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट इसमें भी तो है। मार्जिनल प्रोडक्ट तो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। टीपी है, टीपी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बट इसमें है। अब बताओ, आप कहोगे मैम ये तो फिर से आप करा रहे हो। जिस टॉपिक में जिस चीज की नीड है वो तो कराना पड़ेगा ना। मुझे लग रहा है आपका बेसिक क्लियर नहीं है, इसलिए आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो रखती हूँ रविंद्र, तुम्हें तो पता ही है, मैं तो रखती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं तो पूछती हूँ 4 बार भाई। अगर इतना पूछने के बाद अगर ये रिजल्ट है ना, तो मैं आज क्या पूछूंगी नहीं भाई। जिसे प्रॉब्लम है यहाँ कमेंट कर देना, क्योंकि इतना पूछने के बावजूद गला इतना 10-15 मिनट बोलती रहती हूँ लगातार। मुझे क्या है, मैं तो पढ़ा के अपना काम कर लूँ। और ललिता का भी कमेंट था, एक सेकेंड। सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं रहता पीडीएफ, है ना, यही था ना? तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ इन 1 लाइन में। अभी जैसे मैंने लोमन को समझाया, समझ आ गया होगा लोमन। अगर जैसे आप सिलेबस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट ऐसी, कॉस्ट अगर पढ़ रहे हो ना, बट नहीं, इनको समझाना पड़ेगा वरना इन्हें नहीं आएगा समझ में, इनको पढ़ने में दिक्कत होगी आगे। इन्हें समझाना पड़ेगा। अब एक बार बताओ, जैसे अब तुम दोनों हो, मान लो मैंने खुद बोला था कि आफरीन का पहले प्रॉब्लम था कि मैम आप हिंदी मीडियम कम लाते हो, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम पे मैंने काम किया, मैंने खुद की इंग्लिश खराब करके। अच्छा, आप लोग ने ये नहीं नोटिस किया? आप लोग अच्छी चीज कभी नहीं बोलते, मैंने ये चीज नोटिस करी है, कभी नहीं बोलते कि मैं इंग्लिश की कितनी कम स्लाइड लाती हूँ। अब मुझे उन बच्चों की भी तो क्वेरी मिल सकती है कि मैम हिंदी में ही पढ़ाती है, इंग्लिश में नहीं पढ़ाती। नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते, ये तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन लोगों का प्रॉब्लम है। ये लोग फिर कल फिर बोलेंगे, तो इससे अच्छा आज इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके इनका प्रॉब्लम खत्म करना है मुझे। फिर क्योंकि पढ़ाने का क्या फायदा है? ऐसे पढ़ा रहे हो और सामने वाले बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो उसमें उसमें फिर फायदा नहीं है ना। अगर ये आपका प्रॉब्लम है ना, लो मैंने ललिता दोनों का, अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि सिलेबस इधर उधर हो रहा है, तो आप सिलेबस उठाइए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग देखो। हर थ्योरी का एक अलग अलग अपना मतलब है। मैंने आपको पहले भी बोला था, माइक्रो इज अ, एक सेकंड रुक सकते हो? मैं भी अपना कैमरा ऑफ करके जरा आपको बुक दिखाती हूँ। एक सेकंड, मैं आपको भी बुक दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा कि बुक काफी दूर है, मैं भी नहीं उठा पाऊँ। बुक इतनी मोटी है, माइक्रो इतनी है कम से कम, इतनी मोटी है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इतनी बुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बोला ही था, सिंगल यूनिट के लिए आपको 6 मंथ चाहिए, ठीक है।
फिर आपको लग रहा है आपका बेसिक क्लियर नहीं है, पहली बात तो जिसका बेसिक क्लियर होगा वो ये क्वेरी नहीं उठाएगा कि मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, सबको पता है कॉस्ट डिमांड। अगर डिमांड का एक यूनिट आज पढ़ाया उसका रिलेशन ये है कि नेक्स्ट टर्म में अगर पढ़ाया है तो उसका रीजन ये है कि वहां पे वो इंटर रिलेट नहीं था, डिमांड से रिलेटेड कोई दूसरी थ्योरी थी इसलिए उसको पढ़ाया गया। अच्छा वो भी छोड़ो, नहीं रिलेटेड थी, अगर आप एक बार में डिमांड पढ़ रहे हो तो सेकंड टाइम अगर थर्ड डे में डिमांड पढ़ रहे हो तो इट्स योर प्लस पॉइंट ना, कि आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा, सेकंड डे आपने डिफरेंट चीज पढ़ी, थर्ड डे आपने अगेन डिमांड पढ़ा है, तो उससे आपको चीजें याद होंगी, उससे आप भूलोगे नहीं, चीजें याद करोगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे होता है मैम। समझी नहीं रविंद्र में क्या लिख के भेज रहे हो आप? तो वही है, देखो अपना अपना देखो, अगर जैसे पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रहा है, अब पीडीएफ में तो देखो जो आज पढ़ाया है वही पीडीएफ में जाता है, तुम लोगों को पता है अच्छे से। हिंदी के वर्डिंग्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं ऐसा करूंगी, कोई देखती हूँ कुछ और सॉल्यूशन हो सकता है, परफेक्ट डेफिनेशन लिख के तुम्हें एक एक डेफिनेशन का एक पीडीएफ बना दूंगी माइक्रो का, कि उसमें जैसे फैक्टर प्राइसिंग, वेजेस, लेबर क्या होता है। इससे अच्छा तो और कोई आइडिया नहीं होगा ना, इससे अच्छा तो कोई आइडिया नहीं होगा। मुझे आज तो बात करनी थी इस बारे में, मैंने सोचा मैं टॉपिक के बाद में बात करूंगी, क्योंकि देखो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पढ़ने से कोई फायदा नहीं, मैंने पहले ही बोला था, पढ़ते जा रहे हो समझ रहे नहीं हो तो फिर वो कोई फायदा नहीं है ना। अरे बेटा तुम्हारे लिए क्लास स्टार्ट कर दूं, इन लोगों को प्रॉब्लम होगी तो उसका क्या करोगे तुम? क्यों रविन? अगर आपको एक बार बताओ, आपको प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको है, तो एक बार बताओ, मैं इनको भी तो मेरे, आप सब इक्वली तो हो, मैं किसी को छोड़ के क्लास नहीं स्टार्ट कर सकती ना। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो सबसे बोल रही हूँ, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल जो बात हो मुझसे बोलो कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, मैम इसका ऐसे सॉल्यूशन आप कर दीजिए, तो मैं कर दूंगी। ठीक है, ये चीज मत करो, अच्छा नहीं लगता। यू आर अ ब्रेव स्टूडेंट माय, मैं तो हमेशा आप लोगों की तारीफ करती हूँ, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो ये चीज मत करो, है ना, अच्छा नहीं लगता। सबको प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आ रहा पीडीएफ में प्रॉब्लम क्या हो रही है सबको। वो तो आपने, इनका तो डेफिनेशन वाला समझ में आ गया, ठीक है, डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं है उसका आ गया, और किसको प्रॉब्लम आ रही है? आपको और ललिता को हो गया, ठीक है। अरे ये ग्रुपिज्म मत करो भाई यहाँ पे, ये कि मैम वहां पे सब बोलते हैं, यहाँ भाई एग्जैक्ट रहा करो, ये आपकी अच्छी क्वालिटी है जो आप वहां हो भाई। मुझे नहीं पता कौन से ग्रुप में आप लोग बात करते हो, मुझे समझ में नहीं आता कौन से ग्रुप में हो आप लोग, कौन सा ग्रुप है आप लोगों का जिसमें आप बोलते हो वहां पे और यहाँ कुछ नहीं बोलते। भाई ये ग्रुपिज्म करोगे तो पढ़ लिए अपने, कर लो अपने आप। इतना, अगर इतना फ्रैंक रहने के बाद भी अगर आप लोगों का ये रिस्पॉन्स है कि आप लोग सामने कुछ बोल रहे हो या पीछे कुछ, इट डजेंट मैटर, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। वही तो, ग्रुप कहाँ पर है? मुझे तो पता ही नहीं है, ग्रुप का तो कोई लेना देना ही नहीं है ग्रुप तो। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो आप लोग? पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही है ना, पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे ये बताओ। डेफिनेशन में आफरीन को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, इट्स ओके, चलिए छोड़िए, एग्जाम हम देख लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे कमेंट्स कर देना कि पीडीएफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तब तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सब लोग मेरे लिए इक्वल है, अगर एक को भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स माई आउट ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है। ठीक है, तो आ जाते हैं, फिर क्या बताई थी मैं, ठीक है, आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और आपकी एंटरप्रेन्योर, ये उद्यमी क्या बोलते हैं इसको आप, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आपको क्या देता है लैंड, क्या देता है आपको, रेंट, और ये लेबर, वेजेस, और कैपिटल क्या देता है आपको, कैपिटल क्या देता है आपको, बताओ जल्दी। कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी। कई नए स्टूडेंट्स को आई थिंक सो नहीं समझ में आएगा भाई, देखो इन सब की बातों में बताना, जो न्यू है भाई अपना पढ़ो, ठीक है, अपना देखो, नहीं समझ में आए उतना पूछ लेना। ठीक है, कैपिटल पूंजी में इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको फायदा होता है, उद्यमी क्या चाहता है, प्रॉफिट, क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। अब आप इस चीजों से क्या समझोगे, अब आपको यहाँ पे मैं ये पूरा डायग्राम सहित आपको फैक्टर प्राइसिंग समझा रही हूँ। एग्जैक्ट डेफिनेशन, इट्स माय, चलो आप लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन
इसके बाद नहीं मिलेगी तो आप बोलोगे, बोलना ठीक है। बट अगर आप बोल रहे हो कि पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जरा मुझे डिटेल में समझा देना, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ओके। तो लैंड से रेंट मिल गया, लेबर से वेजेस मिल गई, ये मिल गया, ये मिल गया। अब हमने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, ठीक है, थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की बात कर ली है। ठीक है, अब जब हम फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो हम निर्धारित कर रहे हैं, कैसे हम निर्धारित करते हैं लैंड को रेंट से। फैक्टर प्राइसिंग में क्या बात हो रही है, ये रियल डेफिनेशन है इसकी, कि हम कैसे निर्धारित करते हैं कि लैंड को रेंट इतना मिले, लेबर को वेजेस इतना मिले, कैपिटल को इतना इंटरेस्ट मिले और एंटरप्रेन्योर को इतना प्रॉफिट मिले। ये इसकी डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन मैं हर बार आपको समझाती हूँ तो ऐसी ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं लिखकर अगर समझाऊंगी तो लिखकर चीजें इतनी समझ में नहीं आती है जितना आपको बोलकर और दिखाकर आता है समझ में। अब ये नोट डाउन कर लेना कि कैसे इसको निर्धारित करना है, कैसे डिटरमाइन करना है। फैक्टर प्राइसिंग मीन्स फैक्टर की प्राइसिंग आप कैसे तय कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, आप चीजों को अलग अलग कैसे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, तो ये उद्यमी। तो ये सब चीजें तो हम किस तरीके से हम निर्धारित करते हो, फैक्टर की प्राइसिंग करके। क्या करते हो, फैक्टर का प्राइसिंग लगा के। अब कंज्यूमर अलग अलग में बेच रहा है, कंज्यूमर अलग अलग तरीके से बेच रहा है, एक बेच रहा है 10 रुपए में, एक बेच रहा है 5 रुपए में, एक बेच रहा है 6 रुपए में, तो उसके अकॉर्डिंग। अब लेबर है, लेबर को वेजेस मिल रही है। अब कई लेबर चाहता है भाई मेरे को यूज बड़ी, मतलब इससे अमाउंट ज्यादा मिले, वो क्या हो जाएगा भाई, वो फिर क्या, भाई हम जितना अमाउंट दे सकते हैं 400 दे सकते हैं तो 400 ही देंगे ना की वेजेस। आपको नहीं काम करना मत करिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाइए, एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहना तो आपको। तो ऐसे फिर क्या होता है, या अब कैपिटल है, आपने कहीं पे पूंजी लगाई है, ठीक है, आपने कहीं पे पूंजी लगाई है। अब आप उसमें पूंजी लगा रहे हो तो आप चाहोगे मुझे इंटरेस्ट मिले, उसमें क्या चाहोगे, आपको ब्याज मिले। क्या मिले, ब्याज मिले। अब आपने अगर 200 रुपये लगाया है तो आप चाहोगे 250-300 रुपये निकल के आए, 300 ये तो नहीं चाह, 200 ही निकल के आएगा। तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए फैक्टर ऑफ प्राइसिंग बताता यही कि हम डिसाइड कैसे करें, भाई हमें डिसाइड करना है। अब आप आगे आ जाइए। अब जैसे इसमें कंज्यूमर है, आप इसमें देख सकते हो कितने सारे कंज्यूमर है, कितने सारे उपभोक्ता हैं। ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमें 6 देख रहे हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग उपभोक्ता है ना, क्या करेंगे, अलग अलग चीजों का उपभोग करेंगे। हम मॉल में गए हैं, ठीक है, अब मॉल में गए हैं, यहाँ पे फैक्टर प्राइसेस चीजों का अलग है, वहाँ मार्केट में गए थे वहाँ अलग था। ये सबसे, अब यहाँ पे जो प्राइस मिल रहा होगा नॉट सेम कि आपको शॉप पे भी वही प्राइस मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, सेम नहीं हो सकता। तो ये अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं कि हमें, जैसे रिच और पुअर होता है, गरीब और अमीर होता है। तो गरीब और अमीर में यही फर्क हो जाता है, जो आप उसमें पढ़ेंगे ना, अभी आगे देखेंगे अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, तब आप समझेंगे। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन को आप दो पार्ट में कर सकते हैं, कि कैसे आप दो पार्ट में कर सकते हैं। इसमें पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फैक्टर प्राइसिंग भी, फैक्टर प्राइसिंग को आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड, इसको एक बार आप लोगों को हिंदी में बता दूं, फिर आप लोग बोलोगे। एक सेकेंड, अब देखो इसको पढ़ो, यहाँ आ जाओ, पहले पहले उससे पहले वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ो। अब इसमें क्या लिखा है ना, द प्राइसिंग। अब इसके अंदर हिंदी में जरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, जरा क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें पीडीएफ में। आप लोगों ने बोला है ना, यहाँ से यहाँ तक जरा पढ़ो, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा जरा पढ़ो, फिर मैं बात करती हूँ इस बारे में। इसको पढ़ो। उत्पादन के कारकों का मूल्य निर्धारण वर्तमान की विषय वस्तु है, ठीक है, एग्जैक्ट लिखा है यहाँ पे। कारक कीमतों के सिद्धांत को लोकप्रिय रूप से वितरण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि आप सर्वविदित, राष्ट्रीय आय विभिन्न व्यक्तियों के बीच समान रूप से वितरित नहीं की जा सकती।
ठीक है। देश में कुछ अमीर हैं जबकि अन्य गरीब हैं, वास्तव में बड़ी असमानताएं हैं इसमें, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच आय इस प्रकार व्यक्तिगत वितरण का सिद्धांत अध्ययन करता है कि व्यक्तिगत कितना व्यक्तिगत है, व्यक्तियों की आय निर्धारित की जाती है। अब जरा इसमें मुझे बताना कि किसको प्रॉब्लम, आफरीन तुम्हें प्रॉब्लम है या जिसको भी है प्लीज आप बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आज के बाद मैं क्लास में ना सुनूं कि मैम हमें ये समझ में नहीं, ये पीडीएफ में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो डेली चिक चिक के पूछती हूँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तुम नहीं बताना, आप लोग जानो उसका। अब तो मैं हेडेक नहीं ले सकती। अब जो बच्चा मास्टर्स करके आया ना, उसको सिलेबस बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इतना मुझे पता है। और ये जो आपने, ये बहुत ही मुझे अजीब अजीब सवाल लगा है कि मैम कि आपने डिमांड कराया है तो आप डिमांड को ही पहले खत्म करो, आगे मत जाओ। तो डिमांड को बेटा उसी दिन ही चैप्टर क्लोज कर दिया था जो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अगर डिमांड से रिलेटेड चीजें आई हैं तो वो अदर अदर थ्योरीज में आई है निकल के, कि सबकी थ्योरीज का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। आपको भी पता है, आप भी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो। डिमांड एक इंडिविजुअल थ्योरी नहीं है, एक ही में खत्म नहीं होगी डिमांड, बहुत सारी चीजों में डिमांड आती है। इसमें हिंदी में किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है? मैं ऐसे कैसे डिस्कस 15 मिनट में निकाल दूंगी रविन, ऐसे नहीं होता। मैं डेली बहुत टाइम दिया है, अब बच्चों ने अलग ही चीज बोली है तो मुझे समझ में आया। पीडीएफ देखो, डेफिनेशन का तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा, देखो ये मैं खुद से मेहनत कर रही हूँ भाई, मेहनत पता है इंसान अपने लिए ही करता है। आप लोग इस चीज को कभी अप्रिशिएट, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो वो आप लोग खुद टीचर बनने वाले हो। और जब आप आगे चलोगे, जब खड़े होगे ना, तब आपको पता चलेगा इस सीट पे बैठने के लिए एक अलग ही दिल चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोग अप्रिशिएट करना सीखो। मैं हिंदी में, मैं इंग्लिश में ज्यादा इसीलिए नहीं लेके आती। हिंदी में पता है क्यों होता है, मैं बताती हूँ आपको। रविन, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, लोमन एंड ललिता, इन दोनों को ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं समझ सकती हूँ कि हिंदी का बेसिक एकदम होगा इनका। अब एक बात बताओ, हिंदी की टाइपिंग करना इट्स नॉट इजी। तो गूगल ट्रांसलेट से अगर हम लोग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। बट अब मैंने तुम्हें इंग्लिश और हिंदी इसीलिए साथ में रखती हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश से भी रिलेट कर लो। और जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे अजम्पशंस होता है आपके, और आपकी कंडीशंस हो गई, वो आपके एग्जैक्ट लिखा होता है, आपने देखा होगा, उसमें कभी वर्डिंग्स का इधर उधर नहीं होता। तो आपको मैं इसीलिए समझाती हूँ कि नोट्स जब लिखते हो ना, तो उससे आपको हेल्प मिलता है। अब आप सोचो, एग्जैक्ट पीडीएफ पढ़ोगे, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, वो मुझे पता है। वो ठीक है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, क्या है क्या नहीं है। मैं 15 मिनट तो रविंद्र क्लास के लिए डेली नहीं निकाल सकती, बिकॉज डेली को इतना, आप अगर आपको इशू है, आप यहाँ लिख के भेज दीजिए, ठीक है। मुझे पता है मेरी साइड से, अगर आपको पीडीएफ में डेफिनेशन का है तो डेफिनेशन का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना हिंदी का? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण करना, चीजों को बांटना, कैसे वितरण कर रहे हो आप। अच्छा, पर्सनल पे कैसे कर रहे हो, फंक्शनल पे कैसे कर रहे हो, यहाँ पे भी आगे समझोगे, ठीक है। लोमन एंड ललिता ने आई थिंक सो आंसर नहीं दिया है, मुझे लग रहा है ऐसा। इन दोनों ने तो बोला मैं, अब ठीक है। लोमन एंड ललिता इंटरेस्टेड, लोमन एंड ललिता प्लीज मुझे बताइए आप लोग, कि आप लोगों को अभी मैंने हिंदी में जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिस दिन भी आपको पीडीएफ में लगे, मीन्स हिंदी में लगे, समझ में आ रहा है। अभी अभी वाला देखो, डेली हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, एक कमेंट लिखने में क्या जाएगा, लिख दो मैम ये वाला ना डेफिनेशन सही से लिखा नहीं मैम, इसको ना ठीक से लिख देना, ठीक है। वो नहीं हो पाएगा अभी प्रक्रिया, वंदना जी, अभी पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें, बट ऐसा हम डेली क्लास में पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। इसका कोई मतलब, इन लोगों को अगर कोई इशू है तो नेक्स्ट क्लास होती है, नेक्स्ट डे बोल दो, है ना, नेक्स्ट डे भी तो बोल सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो डेली पीडीएफ देखो, अगर आज जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा पीडीएफ में, अगले दिन बोल दो मैम हमें उसमें ना वो वाली डेफिनेशन समझ में नहीं आई थी, उसमें ट्रांसलेशन थोड़ा अलग था, तो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे उसको दोबारा, भाई हमारा रिवीजन हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है, यहाँ बोलो, यहाँ बोलना सीखो। समझ में आ रहा है लोमन? बार बार पूछ रही हूँ, लोमन एंड ललिता समझ में आ रहा है आप दोनों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई और किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, आज लास्ट है, आज के बाद मैं किसी से नहीं पूछूंगी कि किसी को कोई दिक्कत है, मैं नहीं पूछूंगी, मेरा ये मेरा काम नहीं है बेटा, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आती हूँ, इतना दिमाग में यहाँ नहीं लगा सकती। अब तुम लोगों को पता है मैं रिकवरी स्टेज पे हूँ अभी आज, तो इतना मैं नहीं दिमाग लगा सकती, आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ कि कुछ और भी अभी अगर प्रॉब्लम है। आफरीन की साइड से सब क्लियर है, मुझे पता है उसको क्या चाहिए, मैं उसको एक समझ में आ जाता है, वो बोल देती है, हम समझ जाते हैं। उसने पहले बोला मैम आप हिंदी में कम पढ़ाते हो, हमने हिंदी में ज़्यादा शुरू कर दिया। अब जैसे वंदना जी को है, मुझे पता है उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली, मैं वही चीज़ लाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग बस अपनी साइड से बोलना सीखो, बस मैम कि हमें ये नहीं आ रहा, आप समझा दो। ऐसे ही तो बोलोगे, आप कल को क्लास में क्या करोगे, जाके प्रिंसिपल से बोल के आओगे, अरे मैम आप तो हमें बता नहीं रहे, प्रिंसिपल सर के पास जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर, अरे क्यों हेडेक दे रहे हो, उन पर वैसे ही इतना काम है, उन पर वैसे ही बहुत काम है। कौन चला गया क्लास से? न्यू स्टूडेंट चली गई, देख लो तुम लोगों की वजह से न्यू स्टूडेंट चली गई, आज देख लो न्यू स्टूडेंट आई थी। और ग्रुप कौन सा बनाए जरा मुझे मैसेज कर देना, जरा कौन सा ग्रुप बनाया हुआ है तुम लोगों ने, जरा मुझे भी तो पता चले कौन ग्रुप में बोलता है और सामने नहीं बोलता, जरा पता भी तो चले। ये सब चीजें कर रहे हो तुम बैठ के, है ना? सो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि आप चीजों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, आप चीजों का उत्पादन कर रहे हो, अब उनका मूल्य निर्धारण कैसे करते हो? आप उनको जैसे आपने कोई चीज बनाई, पेन बनाई, ठीक है, अब पार्कर पेन है, वो महंगा है आपको पता है। अब ये कौन से पेन आते हैं आपके, 5-5 रुपए के भी आते हैं, 3 रुपए के भी तो आते हैं पेन, तो उनका मूल्य कैसे निर्धारण करते हो? गरीब और अमीर के बेस पे। किसके बेस पे? गरीब और अमीर की। हर कोई असमानता इसमें है, बड़ी असमानता है, बड़ी असमानता है। कुछ में हो जाता है ना ऊपर नीचे लाइंस, बाकी देखो इसमें तो मैंने कुछ नहीं छेड़ा, वो कुछ में हो जाता है। हिंदी ट्रांसलेशन में यही दिक्कत है बेटा, इंग्लिश में तो सब जगह मिल जाएगा, आप देखोगे हिंदी में ना मटेरियल जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है? तो कुछ लोग क्या होते हैं, अमीर होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उनके अकॉर्डिंग मूल्य निर्धारण करते हैं। जो हम प्रोडक्शन करते हैं चीजों का, उसका मूल्य निर्धारण करते हैं। फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी ही हमें यही बताती है कि आप कैसे फैक्टर्स को प्राइस कर रहे हो, है ना? सो some are rich while others are poor. In fact, there are great inequalities. क्या होती है इनके अंदर? असमानताएं होती हैं बहुत ज्यादा। इनकम बिटवीन वेरियस इंडिविजुअल, हर एक के अंदर इनकम, इनकम क्यों नहीं होगा भाई? जिसकी आय 1000 रुपए है, जिसकी इनकम 1000 रुपए है, और जिसकी इनकम उधर अगर 10,000 है, तो क्या फर्क नहीं है उसको? होगा ना? तो गरीबी और अमीरी का ये दोनों दिखा देता है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। समझ रहे हो? फैक्टर प्राइसिंग में बस याद रखना, आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ गरीब भी है, कुछ अमीर भी है, सबको अपने अकॉर्डिंग चीजें खरीदनी है। अब वो डिटरमाइन करते हैं किस अकॉर्डिंग आप कहाँ खड़े हो, किस सिचुएशन में खड़े हो, किस चीज को आप कंज्यूम करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है ना? तो वो मूल्य निर्धारण है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको वेरी करोगे, उस चीज को लोगे अपने अकॉर्डिंग, है ना? अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बता देता है आपको। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखते हो इंडिविजुअल की बात करता है, अकेले पर्सनल, मेरी खुद की बात हो रही है कि मैंने इतनी, मेरे पास लैंड है, इतनी मेरे पास लैंड है, और इसी पे मैं जो का वर्क करूंगी उसके अकॉर्डिंग मेरी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरी पर्सनल की बात हो रही है। राष्ट्रीय आय का व्यक्तिगत वितरण, मतलब समझ रहे हो, व्यक्तिगत वितरण, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप कह सकते हो साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या बोल सकते हो? आय का अर्थ क्या है? समान विभिन्न व्यक्तियों व्यक्ति के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण। जैसे आप कैसे करते हो, आप इसमें बोलता है कि जैसे आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अब आपको जितनी चीजें आपको खुद को चाहिए वो आप पर्सनल करोगे, क्या करोगे? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी है, मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है, ये आप मैक्रो में पढ़ोगे, है ना? मैक्रो में पढ़ोगे। अब ये देखो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी आ गया, बट इसका जब आप इसके ऊपर इतनी बड़ी थ्योरी है, वो आपकी मैक्रो के अंदर है। वो किसके अंदर है? मैक्रो। इसके अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है फैक्टर प्राइसिंग को डिटरमाइन करने के लिए कि पर्सनल और फंक्शनल, ये दो हो गई आपकी, ठीक है? पर्सनल के अंदर आप इंडिविजुअल बात करोगे, अकेले पर्सन की बात करोगे जो सोसाइटी में सरवाइव कर रहा है, अकेला,
अकेले की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे माइक्रो में हम अकेले की बात करते हैं, माइक्रो में ये मान लो समझ लो ये माइक्रो में आ गया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर आप ब्रॉड में जब इसकी जो थ्योरी पढ़ोगे तो आप मैक्रो में पढ़ोगे, उसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो अलग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है फंक्शनल। फंक्शनल के अंदर आप देख सकते हो, अब जैसे आप देखते हो फंक्शनल के अंदर कार्यात्मक वितरण सिद्धांत में अध्ययन करते हैं कि कैसे करता है कार्यात्मक वितरण। अब एक बात बताओ, पहले से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया जाता है। उत्पादन के कारक अर्थशास्त्रियों द्वारा 4 प्रमुख शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ठीक है। ये 4 हो गए, आपको पता है इन सब में वर्गीकृत किया गया है 4 प्रमुख। कार्मिक वितरण के सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं कि इन कारकों की कीमतें उत्पादन निर्धारित किया जाता है। पूंजी, श्रम, पूंजी और उद्यम की कीमतों को किराया कहा जाता है, और क्रमशः मजदूरी, ब्याज और लाभ, ठीक है। अब इसके अंदर ये डायग्राम में देखो, पहले ये डायग्राम समझो। अब ये डायग्राम क्या बता रहा है, यहाँ ये क्या है आपका, ये देखो, ये आपकी क्या हो गई, मार्जिन प्रोडक्टिविटी हो गई आपकी, ठीक है। इसमें मैंने क्या बना दिया, ये आपका 2 लाइंस बना दी मैंने, कवर अप कर दिया इसको, इसको लेबर का दे दिया, हाँ वेजेस का दे दिया, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे मैंने प्राइस सेट कर दिया, क्वांटिटी आपको पता है ये सेट करना होता है, तो इधर मैंने वेजेस लिया इसकी जगह पे, उसकी जगह पे लेबर लिया है, और मेरी ये क्या हो गई, मार्जिन प्रोडक्टिविटी कर्व हो गया मेरा ये, ठीक है। सो अब ये क्या बताता है कि जो आप ओ एल है ना, ये क्या कर रहे हो, ये आप डिसाइड कर रहे हो कि आप कितना लेबर लगा रहे हो, ओ एल लेबर कितना लगा रहे हो, और वेजेस उसे कितनी दे रहे हो, ओ डब्ल्यू। समझ में आ गया, इतनी लेबर पे, सॉरी इतनी वेजेस पे आप क्या कर रहे हो, इतनी ओ एल लेबर लगा रहे हो, ओ डब्ल्यू पे ओ एल लेबर आप निर्धारित कर रहे हो, समझ गए। यहाँ निर्धारित का मतलब समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे आपने फैक्टर प्राइसिंग देखा था, किस पे कितना काम करते हो आप, तो इस पे इधर आके देखो अभी इस वाले डायग्राम में। आप देखो मैंने ओ एल वाला डायग्राम खुद बनाया, हमने देख लिया, एमपी हमने देख लिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट डी हो गया। अब ओ एल पे आप ओ डब्ल्यू पे आप ओ एल उत्पादन करते हो, ठीक है। ओ डब्ल्यू पे ओ एल कर रहे हो आप, ठीक है, ये कर लिया आपने, और डी इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। बट अगर बढ़ गई, वेजेस बढ़ गई मेरी भाई, क्या हो गया, मेरी वेजेस क्या हो गई, ऊपर देख रहे हो इसको, ये देख रहे हो डब्ल्यू ऊपर को बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, तो लेबर मेरी कितनी हो गई, देख रहे हो लेबर मेरी क्या हो गई, इतनी हो गई, क्या हो गई, इतनी आ गई, ओ एल पे आ गई। जब मेरा ओ डब्ल्यू इतना बढ़ा तो मेरा ओ एल इतना बढ़ा, और यहाँ मेरा क्या आ गया, यहाँ मेरा डी डी कर्व आ गया, ये डी कर्व आ गया मेरा। और सेम अगर नीचे को घटती है वेजेस मेरी, तो ओ डब्ल्यू से मेरा ओ एल ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लेबर को निर्धारित करते हो ना, उसी अकॉर्डिंग वेजेस निर्धारित होती है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट लगाना चाहोगे, अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट लगाना चाहोगे तो क्या होगा, जैसे आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पे लगा लो 20 मशीनरी है, ठीक है। एक सेकंड रुको, मेरे पास एग्जांपल का पीडीएफ होगा, वो सॉरी पिक होगा, एक सेकंड रुको। अब इसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमने ये देखी, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर ये देखो कितनी अच्छी एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर इसने दिया हुआ है कि आप मान लो मशीनरी है आपके पास, अब इसको आपको समझ में आएगा, ये आपके पास मशीनरी है, ठीक है। ये मान लो, ये इधर ले लेते हैं, ये ना मशीनरी है आपकी, बहुत सारी मशीनरी, ठीक है, बहुत सारी मशीनरी हो गई, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, ये यहाँ पे ना 100 यूनिट्स निकालता है, इसका काम करता है, ठीक है। 100 वर्कर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर लिख लो यहाँ पे लेबर, और सेम यहाँ पे भी मशीनरी है आपकी, ये मशीनरी है, सारी मशीनरी है, ये मशीनरी, यहाँ पे 106 लेबर काम कर रहा है, ठीक है। 106 ज्यादा टफ हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, इजी से समझते हैं, इसमें टफ है, थोड़ा चेंज कर देती हूँ। इसका रीजन क्या, 100 कहाँ गया, ये रहा, हाँ मैं ले लेती हूँ 101,
एक ले लेती हूँ, एक ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। 100, यहाँ पे 100 है, यहाँ 101 है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 100 लेबर काम कर रही थी पहले। पहले मेरी यहाँ पे 100 लेबर काम कर रही थी, मेरी जितनी मशीनरी थी ना उसके अकॉर्डिंग क्या कर रही थी, मेरी 100 लेबर काम कर रही थी। अब यहाँ पे अगर मेरी 100 लेबर काम कर रही है तो निकल के मेरा इनपुट कितना आया, कितना इनपुट आया मेरा निकल के, यहाँ पे मेरा आ गया, समझ लो 1000 यूनिट्स पे मैं काम कर रही हूँ, 1000 यूनिट्स। अगर मेरा यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ा, यहाँ पे क्या करा मैंने, 1 यूनिट बढ़ा दिया, ठीक है। अगर मैंने 100 लेबर थी मेरे पास तो मेरे पास 1000 यूनिट का काम कर पा रही हूँ मैं। अगर सपोज करो जब मैं 100 से 1000 यूनिट काम कर सकती हूँ, मैंने एक लेबर बढ़ा दी, एक लेबर, ओनली वन लेबर बढ़ाई है मैंने, एक लेबर का समझो तब 6 लेबर का समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें कितनी हो गई, 1006 यूनिट आप करने लग गए, समझ जाओ आप कितना लगे, 6। अब आपने इसमें देखा होगा कि 6 की तो एक्स्ट्रा की बात हुई, 6 यहाँ पे 6 की तो बात हुई, 6 ही तो एक्स्ट्रा आया। अब क्यों आया, यहाँ पे आपने एक लेबर यहाँ पे बढ़ाई, यहाँ पे आपकी 100 लेबर थी, 1000 यूनिट आई, यहाँ आपने एक लेबर बढ़ा दी तो उससे आपको 1006 यूनिट प्राप्त हो गई। तो ठीक है, तो ये क्यों करते हैं आप, लेबर जब बढ़ाएंगे उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको प्रोडक्शन हाईली मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग तो मिलेगा। अब जितनी लेबर है उतनी यूनिट प्रोड्यूस करोगे ना, हर एक यूनिट्स पे सेम तो नहीं प्रोड्यूस कर दोगे। जब आप आगे रेंट, जैसे रेंट लेके देके, जैसे आप किराए पे लेते हो लेबर, तो क्या क्यों लेते हो, क्योंकि आपको प्रोडक्शन हाईली करना होता है, तो उसको लिए वेजेस भी तो आप हाईली दोगे। तो ये वही बताता है कि आप कैसे लेबर को यूटिलाइज करते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो, ये कह रहे जैसे मान लो 6 यूनिट है, अब यहाँ पे 6 यूनिट इसने एक्स्ट्रा ले ली तो उसने 6 यूनिट का यहाँ पे इसको फायदा हुआ, उससे आपकी एक्स्ट्रा हो गई, मान लो 6, एक लेने से 6 पे प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, सिर्फ एक बढ़ाने से मेरा 6 यूनिट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो इसमें ये कह रहा है कैसे आप वेजेस के अकॉर्डिंग लेबर को बढ़ा रहे हो, या आपको फैक्टर प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन करके बताना है। अब ये अजम्पशंस है, इसकी अजम्पशंस आई थिंक सो टाइम हो गया, आई लास्ट में भी पढ़ पाएंगे हम लोग, हाँ टाइम हो गया। ठीक है, मजदूरी अधिक देने पर लेबर कम होते हैं। हाँ, जिसके पास जितना मनी होगा वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, बट ये किसकी बात कर रहे हो आप, ये बात कर रहे हो फंक्शनल वाले की। पर्सनल के अंदर तो आपने देख लिया, पर्सनल के अंदर आपने तो ये देखा कि कैसे हम लोग इंडिविजुअल चलाना चाहते हैं, कैसे आप पर्टिकुलर किसी शॉप पे गए, आपको जो पसंद आया आपने वहां से ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आप फंक्शनल में उस अकॉर्डिंग तो नहीं चलोगे, फंक्शन में आप सबके अकॉर्डिंग चलोगे, कितना लैंड लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितना कैपिटल लग रहा है, कितना एंटरप्रेन्योर लग रहा है। तो ये सब क्या बताता है आपको, क्या बताता है ये सब आपको, कि कैसे आप क्या कर रहे हो, फंक्शनल कर रहे हो चीजों को, कैसे फंक्शन दे रहे हो उन्हें, किस तरीके से उनको आप फंक्शनिंग मीन्स हो जाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैसे आप उनको चला रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल में, पर्सनल में तो आप अकेले काम कर रहे हैं, बाकी आप फंक्शन में सबसे काम करवा रहे हैं ना, लैंड से भी करवाएंगे, लेबर से भी कराएंगे, कैपिटल से आपको ब्याज वो भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, कि उद्यमी से आपसे प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये सब फंक्शनल में बात करिए आप, कि फंक्शनल देखते हैं अब तुम लोग कैसे बात करते हो, समझ में आया। बताओ भाई फटाफट, आ गया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ गया। वेलकम जी बबीता, बबीता जी वेलकम, कैसे हैं आप, आज क्लास में भूले भटके आ ही जाते हो आप, है ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अजम्पशंस के जरिए हम पढ़ेंगे अभी, वो नेक्स्ट क्लास में 10 बजे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया। ठीक है, और बाकी चलिए फिर 10 बजे मिलते हैं, बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास, ओके। मुझे यहाँ पे किसी ने कमेंट करके अभी तो बताया ही नहीं है कि कौन से ग्रुप की बात करी है। ललिता आपने बोला है कि ग्रुप में सब बोलते हैं, कौन से ग्रुप में बोलते हैं, जरा मुझे एक बार कमेंट करके बता दो जरा फटाफट, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए। अरे नहीं, इसमें क्या, ये सब चीजें तो ना, ये तो मेरा वर्क है बेटा, ये वर्क है, ऐसी चीजों को हम लोग माइंड नहीं करते हैं।
ऐसे तो माइंड करने लग गए तो हो गया इन सब चीज़ों। बट हाँ, ये मुझे इन दोनों का अजीब लगा था कि इन लोगों। क्या? अच्छा, तो वो किसने बनाया ग्रुप ललिता? वो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो उसमें ऐड नहीं हूँ। मुझे पता होता तो फिर मैं तो देख ही लेती मैसेज। बट मुझे ये इन दोनों का लगा था थोड़ा अजीब, लोमन एंड ललिता का, कि इन्होंने मुझसे एक बार डिस्कस नहीं किया। अच्छा, सर ने बनाया तो वो उनका एस्पेक्ट है। हाँ, वो कोई बात नहीं, ठीक है। बट जो भी अपना यहाँ बोला करो क्लियर कट, वहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वहाँ अपनी अपनी कोई स्टडी करनी है, कुछ बात करनी है तो कर लो। बट ऐसी चीजों के लिए वहाँ डिस्कस करना, इट्स वहाँ कोई सॉल्यूशन मिला आपको? सॉल्यूशन यहाँ मिला आपको। हाँ, जो बोल रहे हैं मुझे बताओ, लोमन एंड ललिता सॉल्यूशन आपको सर ने दे दिया या मैंने दिया सॉल्यूशन, ये बताओ आप जरा। सॉल्यूशन मैंने दिया या सर ने दिया? बस सीधा सीधा एक सवाल का आंसर देना। वहां बोलने से क्या आपको फायदा हो गया? यहाँ बोलने से फायदा नहीं होता। यहाँ मैं आपको बताती नहीं हूँ, समझाती नहीं हूँ, या आपकी सुनती नहीं हूँ। तो लास्ट में जब मैं गुड नाइट टेक केयर बोलती हूँ यहाँ पे, अभी देखो अभी मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, अगर आप यहाँ कमेंट करते तो क्या मैं नहीं सुनती? बट ये एज अ फ्यूचर लेक्चरर मैं आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि आप अपने अंदर फील लाए कि आप लोग फ्यूचर लेक्चरर हैं। एज अ टीचर आप खुद सोच के बैठो अपनी जगह कि आप अगर ऐसी चीज करोगे तो ये चीज नहीं अच्छा लगता ना। तो देखो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप लोग मुझसे बोलोगे नहीं, हाँ आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मुझसे बोलो, मुझे भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है? मुझसे बोलो, कोई बात समझ में नहीं। देखो, हर 100 में से 90% तो तुम लोगों का सोल्यूशन निकलेगा ही। 10% नहीं बोल रही, चलो मैं 90% तो निकालूंगी सोल्यूशन। वेरी गुड, यही बोलना है जिसको जो बोलना है, जिसको जो बात करनी है, ठीक है? कोई बात नहीं, चलिए अब 10 बजे मिलते हैं और ये पढ़ेंगे assumptions, फिर और कुछ देखते हैं, कुछ न्यूली लेके आते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट अगेन, सी यू अगेन। अरे वो बोर हो रही होगी। हाँ, वो कोई बात नहीं, मैं इतना माइंड नहीं करती चीजों को। इतना माइंड करने लग गए तो हो गया। चलिए फिर बाय बाय, 10 बजे आ जाना सबके सब, ठीक है?